नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या हुआ है शहर में दोपहर के 3 बजे तक। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह कल वडोदरा शहर के मेहमान बने, जिसके चलते आज सुबह दिग्विजय सिंह ने शहर कांग्रेस कार्यालय की मुलाकात ली और उसके साथ ही कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, सभासद और कार्यकर्ताओं की भी मुलाकात ली। इस मौके पर शहर कांग्रेस पार्टी की ओर से एक पत्रकार परिषद का आयोजन भी किया गया। पहली बात तो ये है कि मैं गुजरात का प्रभारी नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं जहाँ भी जाता हूँ जिला कांग्रेस कार्यालय में जाता हूँ। केवल पॉलिटिकल वेंडेटा पे काम करती है और उनका केवल एक तरीका है, डराओ धमकाओ, एजेंसीज का दुरुपयोग करो, वो अगर डर जाए तो उसको भाजपा में शामिल कर लो, अन्यथा उसको परेशान करो, प्रताड़ित करो। ये इनकी स्ट्रैटेजी है। आज देश में राहुल गांधी जी एक ऐसी आवाज़ है जिसने हमेशा से देश के सामने सही तस्वीर रखी है और कोरोना के मामले में हो, चाइनीज़ एग्रेशन के मामले में हो, एक एक बात जो राहुल गांधी जी ने की है वो सही निकली है। और हमें इस बात का दुख है कि अगर राहुल गांधी जी की बात नरेंद्र मोदी जी मान लिए होते तो वो हालात नहीं होते आज देश में जो कोरोना की वजह से हुआ है। अब महंगाई आप देख रहे हैं किस प्रकार बढ़ती है। आप नरेंद्र मोदी जी के गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बयान केंद्र सरकार के खिलाफ देख लीजिए, सुन लीजिए। महंगाई के खिलाफ क्या बोले, रुपए के गिरते मूल्य के बारे में क्या बोले, राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में क्या बोले, पेट्रोल डीजल और कुकिंग गैस के बड़े जो दाम थे उनके बारे में क्या बोले, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो कि 9 साढ़े 9 रुपया लीटर हुआ करती थी पेट्रोल डीजल पर, आज 32 से 33 रुपया प्रति लीटर है। यानी कि गरीब के और मिडिल क्लास की जेब में से पैसा निकाल लिया और बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में डाल दिया। कॉरपोरेट टैक्स में कमी आई है और इनडायरेक्ट टैक्स जो कि आम आदमी से, गरीब आदमी से वसूल किया जाता है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। यही है जो राहुल गांधी जी ने कहा था, सूट बूट की सरकार यह है। देयर इज नो वैक्यूम in politics, there is never be a vacuum. Some person will obviously come and fill it up. बात यह है कि गुलाम नबी आज़ाद स्वयं वर्किंग कमेटी में है, कपिल सिब्बल जी स्वयं कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, लेकिन सारे केसेस कांग्रेस पार्टी के और लीडरशिप के वही लड़ते हैं। ऐसा कोई वैक्यूम नहीं है। सोनिया गांधी जी हमारी अध्यक्ष है, ठीक है। कांग्रेस का भविष्य हमेशा अच्छा होता है, पैसे के सामने हम लोग कमी पड़ती है। हम लोग 92 लोग जीत के आए थे विधानसभा में और कुछ लोगों को इलेक्शन कमीशन की मदद से और प्रशासन की मदद से थोड़े थोड़े वोटों से हमको हरवा दिया गया था। अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो सरकार पिछली बार ही कांग्रेस की बन गई होती। स्वच्छ भारत अभियान के तहत वडोदरा शहर में स्वच्छता बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते आज शहर की म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल ने सूरसागर तालाब और उसके आसपास के कई इलाकों का जायजा लिया और इसके साथ ही सभी व्यापारियों को शहर में स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शहर में વધુ स्वच्छता जळवाय અને સફાઈનું ધોરણ ઊંચું આવે એના અનુસંધાનમાં સઘન સફાઈ ઝુંબેશના ભાગરૂપે માનનીય મ્યુનિસિપલ કમિશનર મેડમે આજે વોર્ડ નંબર 5ની અને ઉત્તર ઝોનની મુલાકાત લીધેલ છે અને બધાને ફરજિયાતપણે ડસ્ટબિન રાખવા અને ફરજિયાતપણે ડસ્ટબિનમાં અને ડોર ટુ ડોરમાં કચરો નાખવા અનુરોધ કરેલ છે।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समर्पण सप्ताह को मनाते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत प्लास्टिक मुक्त स्वच्छता भारत अभियान को आयोजित कर आज भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 14 में 2 तालाबों के पास से प्लास्टिक को दूर कर लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समर्पण सप्ताह को भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनाया जा रहा है और इसी के तहत स्वच्छता से जुड़े कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक थैली मुक्त दिवस है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी की ओर से वार्ड नंबर 14 में प्लास्टिक मुक्त भारत स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस मौके पर वार्ड नंबर 14 के कॉरपोरेटर और शहर की डेप्यूटी मेयर नंदाबेन जोशी की उपस्थिति भी रही। इस अभियान के तहत शहर के रामनाथ तालाब और महादेव तालाब के आसपास से प्लास्टिक और गंदगी दूर कर सभी को पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया गया। ડૉક્ટર શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીના સમર્પણ સપ્તાહ નિમિત્તે એક સેવાકીય યજ્ઞ સમગ્ર વડોદરા શહેરમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા કરવામાં આવે છે। આજે પ્લાસ્ટિક મુક્ત દિવસ છે, એ નિમિત્તે વોર્ડ નંબર 14ના કાઉન્સિલરશ્રીઓ, પ્રમુખશ્રીઓ, મહામંત્રીશ્રીઓ અને સૌ કાર્યકર્તાઓ અહીંયા રામનાથ તળાવ પાસે ઉપસ્થિત છે અને જે તળાવ પાસેની જે ગંદકી છે એને લોકો સાફ કરી રહ્યા છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા અવનવા કાર્યક્રમો કે જે છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચે એવો હોય કે સ્વચ્છતાનો હોય, જે 2022નું સ્વચ્છ ભારત મિશન અંતર્ગત આજે પ્લાસ્ટિક મુક્ત થેલી દિવસની આજનો શુભ દિવસ છે। એ દિવસે અને શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીના સમર્પણ સપ્તાહ નિમિત્તે આજ રોજ રામનાથ તળાવ અને મહાદેવ તળાવ ખાતે તળાવ એટલે કે પાણી અને કૂવાની આસપાસનું જે બી પ્લાસ્ટિક કે જે આપણા વિશ્વના પર્યાવરણને ખૂબ જ હાનિકારક છે તેઓને ત્યાંથી હટાવી અને તેનો નિકાલ થાય એ રીતની કામગીરી વોર્ડ નંબર 14માં આજ રોજ સંગઠનની ટીમ, કોર્પોરેટર શ્રી, ડેપ્યુટી મેયર નંદાબેન, કોર્પોરેટર જેલમબેન, સચિનભાઈ, હરેશભાઈ, પ્રભારી વોર્ડના પ્રભારી ડૉક્ટર સુનિતાબેન શુક્લાની અધ્યક્ષતામાં આખો કાર્યક્રમ યોજાયો છે અને આ કાર્યક્રમની અંદર વોર્ડ 14ના તમામ કાર્યકર્તાઓ અને સંગઠનની ટીમ જોડે રહી અને આજે રામનાથ તળાવ અને મહાદેવ તળાવ ખાતે સ્વચ્છતા અભિયાન હાથ ધર્યું। शहर के परिवार विद्यालय में आज वडोदरा महानगर सेवा सदन और परिवार विद्यालय की ओर से वृक्षारोपण के कार्यक्रम का और वैक्सीनेशन की मुहिम में जुड़े सभी डॉक्टर्स के सम्मान के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वडोदरा महानगर सेवा सदन और परिवार विद्यालय की ओर से आज वृक्षारोपण और वैक्सीनेशन की मुहिम में जुड़े सभी डॉक्टर्स के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शहर भाजपा प्रमुख विजय शाह, शहर की सांसद रंजनबेन भट्ट, शहर के मेयर केयूर रोकड़िया, डेप्यूटी मेयर नंदा जोशी, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल समेत कई पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम के तहत परिवार विद्यालय में वृक्षारोपण कर कोरोना वैक्सीनेशन में जुड़े सभी डॉक्टर्स को शील्ड देकर उनका सम्मान किया गया। इसके साथ ही शहर के मेयर केयूर रोकड़िया ने इस कार्यक्रम के तहत हर किसी को वृक्षारोपण करने की अपील की। आज रोज हमारी शाला में परिवार विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन करवामां आवेल हतुं तथा रसीकरण में जोड़ायेल डॉक्टरों सन्मान समारोह। आ समारोह में शहरना मेयरश्री, डेप्यूटी मेयरश्री, स्टेन्डिंग कमिटी चेरमेन साहेब, अपना विस्तारना धारासभ्य श्रीमती मनीषाबेन वकील तथा अन्य महानुभावो पधारेल हता। आ समारोहનું આયોજન વડોદરા મહાનગર સેવા સદન તથા પરિવાર વિદ્યાલય દ્વારા કરવામાં આવેલ હતું। આ સમારોહના અમારા જે પૂર્વ વોર્ડ નંબર 5ના કાઉન્સિલર શ્રી નૈતિકભાઈ શાહ, એમનો સૌથી મોટો ફાળો છે આ આયોજન કરવામાં। અમે પરિવાર વિદ્યાલય વતી વડોદરા મહાનગર સેવા સદન તથા આમંત્રિત મહેમાનોના આભારી છીએ।
પરિવાર વિદ્યાલય દ્વારા આજે વૃક્ષારોપણની સાથે જે રસીકરણ કેન્દ્ર પર ડૉક્ટરો ફરજ બજાવે છે આમના સન્માનના આ સંયુક્ત કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો. જુલાઈના ફર્સ્ટ વીકની અંદર જ્યારે 2 વરસાદ પડી ચૂક્યા હોય છે ત્યારે જમીનની અંદર ભેજનું પણ વાતાવરણ બનતું હોય છે અને ત્યારે વૃક્ષારોપણ કરવું એ ખૂબ ફળદાયી છે, જેના કારણે વાવેલા વૃક્ષો ઝડપથી ફેલાવો થતો હોય છે, ઝડપથી ઉગવા પામતું હોય છે. ત્યારે હું આપના માધ્યમથી સર્વે નગરજનોને અપીલ કરું છું કે તેઓ આ જુલાઈ માસની અંદર મેક્સિમમ સંખ્યાની અંદર વૃક્ષારોપણમાં ભાગ લે. વડોદરા મહાનગરપાલિકા મોટા મોટા પ્લોટો પર આગામી દિવસની અંદર વૃક્ષારોપણ કરવા જઈ રહી છે, પરંતુ નાના નાના પ્રયત્નથી આપણે સૌ આ જનજાગૃતિને આગળ વધારીએ. કોઈનો બર્થડે છે, કોઈની તિથિ છે, આપણે પોતાના ઘર પાસે વૃક્ષ વાવીએ, એનું જતન કરીએ. જો કોઈ વ્યક્તિ ફ્લેટમાં રહે છે તો પોતાના ઘરની સામેના ડિવાઈડર પર વૃક્ષ વાવી શકે છે, પોતાના ઘરની બાલ્કનીમાં તુલસીનો કુંડું લગાવી શકે છે, અથવા તો પોતાના ફ્લેટની ઉપર ટેરેસ ગાર્ડનની અંદર પણ વૃક્ષ ઉછેરી શકે છે. જો આવા નાના નાના પ્રયત્નો કરીશું તો સાચા અર્થની અંદર વડોદરા શહેરની અંદર એક હરિયાળી ક્રાંતિ, અદ્ભુત ક્રાંતિમાં આ પરિણમશે. તો આપ સૌના માધ્યમથી પણ આ હું નગરજનોને અપીલ કરું છું. એની સાથે અહીંયા જે કોરોના વોરિયર ગણાય એવા રસીકરણ કેન્દ્ર પર બેઠેલા સર્વે ડૉક્ટરોનો સન્માનનો પણ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. આ સર્વે ડૉક્ટરોએ પોતાનો જીવનો જોખમ મૂકી, પોતાના પરિવારના જીવના જોખમે આજે અદ્ભુત કામગીરી કરી છે, ત્યારે અમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને સૌએ રસી અવશ્ય લેવી જોઈએ એવી અપીલ પણ. कोरोना की तीसरी लहर की आने की आशंका के बीच आज शहर की NES हाई स्कूल में एक मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसके तहत 500 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाकर उन्हें वैक्सीन दी गई. कोरोना की दूसरी लहर वैसे तो शांत होती दिख रही है, लेकिन इस बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा है और तीसरी लहर की आने की आशंकाएं भी जताई जा रही है. ऐसे में शहर के नागरवाड़ा इलाके की MES हाई स्कूल में वडोदरा महानगर पालिका, NES हाई स्कूल और बड़ौदा मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से दूसरी बार मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया और इस वैक्सीनेशन कैंप के तहत आज 500 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाकर उन्हें वैक्सीन दी गई. આજે અમે અહીંયા જે ઊભા છે નાગરવાડા MES પર ઊભા છે 4 રસ્તા પર, અને આજે અમારું ટાર્ગેટ છે 500 જણ જે વેક્સિન છે, વેક્સિન ડ્રાઈવ મેગા કેમ્પ માટે 500 જણાનું વેક્સિનનું રજિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવ્યું છે. આ વેક્સિનનો જો કાર્યક્રમ છે બરોડા મુસ્લિમ ડૉક્ટર એસોસિએશન, MES હાઈ સ્કૂલ અને વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સહયોગથી રાખવામાં આવ્યું છે. અને એના માટે રાખવામાં આવ્યું છે કે આ વેક્સિનથી લોકોને અવેરનેસ થાય. આવી જેવી રીતના કે લોકોને ચર્ચા થઈ રહી છે કે ડેલ્ટા વાયરસ આવવાનું છે અને થર્ડ વેવ આવવાની તૈયારી છે, અને આપણા ઇન્ડિયામાં પણ દસ્તક દઈ દીધી છે થર્ડ વેવ. એટલે આપણે અને આપણી ફેમિલી મેમ્બર જે પણ સુરક્ષિત હશે તો આપણા જે બાળકો છે એને પણ આપણે સુરક્ષિત રાખી શકીશું. એ હેતુથી અમે જનજાગૃતિ અવેરનેસ માટે અને લોકોનો જે ભ્રમ છે એ દૂર કરવા માટે અહીં વેક્સિનનું મેગા કેમ્પનું આયોજન કરવાનું વિચાર્યું છે. અને આ આયોજન અમારે સેકન્ડ ટાઈમ બીજો વેક્સિન કેમ્પ આજે અમે આયોજન કર્યું છે. बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने आज अपनी पत्नी किरण राव से तलाक लेने का ऐलान किया है. आमिर खान और किरण राव ने अपने तलाक की खबर को शेयर करते हुए एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है. इस जॉइंट स्टेटमेंट में क्या लिखा है यह आपको बता दें तो इस स्टेटमेंट में आमिर और किरण ने लिखा है कि 15 सालों के इस साथ में हमने पूरी ज़िंदगी के अनुभव साझा किए, खुश रहे, हंसे और हमारा रिश्ता केवल भरोसे, सम्मान और प्यार पर आगे बढ़ा.
अब हम अपनी ज़िंदगियों का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अब हम पति पत्नी के तौर पर नहीं बल्कि को पेरेंट्स और एक दूसरे के परिवार के तौर पर रहेंगे। हमने कुछ समय पहले अलग होने की योजना बनाई थी और अब हम अलग हो चुके हैं। आमिर और किरण ने स्टेटमेंट में आगे अपने बेटे आज़ाद के बारे में कहा है कि हम अपने बेटे आज़ाद के लिए एक समर्पित पेरेंट्स बने रहेंगे और उसको साथ में बड़ा करेंगे। इसके अलावा हम फिल्मों, पानी फाउंडेशन और अन्य प्रोजेक्ट्स में भी साथ काम करते रहेंगे। हमारे परिवारों और दोस्तों का सपोर्ट और हमारे रिश्ते को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बिना हम इतना बड़ा फैसला नहीं ले पाते। हम अपने शुभचिंतकों के आशीर्वाद की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी तरह आप भी इस तलाक को एक अंत नहीं बल्कि एक नए सफ़र की शुरुआत की तरह लेंगे। शुक्रिया किरण और आमिर। वैसे आपको बता दें कि आमिर और किरण ने 15 साल पहले शादी की थी और किरण राव आमिर खान की दूसरी पत्नी है। किरण से आमिर की पहली मुलाकात फिल्म लगान के सेट पर हुई थी जब वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर थी। हालांकि अब आमिर और किरण ने अपना 15 साल पुराना रिश्ता तोड़ने की जो बात कही है, ये खबर फैंस के लिए बेहद शॉकिंग है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।